हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों आज हम 5 ऐसी आदतों के बारे में, पावरफुल आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको कभी भी एंजाइटी के अंदर नहीं जाने देगी। अगर आप अपने जीवन के अंदर हैप्पीनेस को फील करना चाहते हैं, आनंद को महसूस करना चाहते हैं, जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है उनकी बरसात करवाना चाहते हैं, तो इन 5 आदत को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। इसके ऊपर वर्क करना शुरू करिए। क्या है ये आदतें, इसके ऊपर एक एक करके बहुत अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। जो सबसे पहली आदत जो है वो है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस की आदत का क्या मतलब है कि जो जीवन में हो गया या जो वर्तमान में हो रहा है, जो अतीत में हो गया, उन सब चीजों की हमारे अंदर क्या होना, स्वीकृति होना। अगर हमारे अंदर चीजों की स्वीकृति होती है, एक्सेप्टेंस होती है, तो हमारा जो दिमाग है वो डुअलिटी में नहीं जाता। डुअलिटी का मतलब क्या है कि हमें, हमारे माइंड को 2 तरह के काम करने पड़ते हैं। एक तो हमारा प्रेजेंट वाला वर्क है, और दूसरा जिस चीज को हम स्वीकार नहीं कर रहे, उस स्वीकार न की गई चीज से लगातार लड़ते रहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो खराब हो रहा है, ये तो खराब हो गया। तो उसके कारण हम लगातार क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर लड़ते रहते हैं। और जब हम दिमाग में लड़ते रहते हैं तो हम हमारे प्रेजेंट के ऊपर अपना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो एक व्यक्ति एक समय पर एक ही चीज पर क्या दे सकता है, अपना पूरा का पूरा इमोशन डाइवर्ट कर सकता है, पूरा इमोशन उसके अंदर दे सकता है। लेकिन जब हम चीजों को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्टेंस में नहीं जाते, तो उस समय जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी को मुझे छोड़ना पड़ गया था कुछ कारणवश, अरे यार वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ, लगातार हर दिन उसी के बारे में लगातार हमारी एक कहानी अटकी हुई पड़ी है। कोई भी पास्ट इवेंट, कोई पार्टनर हमारे लाइफ से चला गया, ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई एग्जाम के अंदर नंबर कम आ गए, मार्क्स कम आ गए, तो कंटिन्यूसली उस इवेंट को क्या करना, रिजेक्ट करना कि नहीं, ये नहीं होना था। तो अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती तो हमारा माइंड लड़ाई में जाता है, और जब हम लड़ाई में जाते हैं तो दिमाग के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, और वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी क्रिएट करता है, और उसी एंजाइटी के कारण हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो सबसे पहली पावरफुल आदत क्या है, जो भी हो गया और जो हो चुका है वर्तमान तक, उन सब चीजों के प्रति बहुत अच्छे से क्या रखना, एक्सेप्टेंस रखना, स्वीकृति रखना। तो सबसे पहली पावरफुल आदत एक्सेप्टेंस की। दूसरा, जो अतीत में हो चुका है उनमें से किसी भी चीज का गिल्ट ना रखना। जो भी पास्ट में आपके इवेंट हो गए उनमें से किसी भी इवेंट का क्या ना रखना, गिल्ट ना रखना। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 6 महीने पहले क्या हुआ था कि वो अपने फादर का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन उनके फादर जो है वो एक्सपायर हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए, तो उन्होंने अपने आसपास सराउंडिंग में ये बात सुनी कि भाई वो उन्होंने ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं दिया, इसके कारण उनके फादर एक्सपायर हो गए, उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था। तो वहां से उनके मन के अंदर गिल्ट पैदा होना शुरू हो गया कि यार मुझसे गलती होगी, मुझसे गड़बड़ हो गया, मुझे ये कर देना चाहिए था, मुझे वो कर देना चाहिए था, और फादर की जो डेथ हुई उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों। जो गिल्ट वाला एलिमेंट है वो तब आता है जब आप कोई भी चीज इंटेंशनल करते हो, मतलब आपको सब कुछ पता होता है और आप वहां पर वो चीज करने और ना करने की पूरी स्टेट में होते हो। जब आप पूरी अवस्था में होते हो और आपको सब कुछ पता होता है, उस दरमियान अगर कोई भी चीज होती है तो हो सकता है उसको अपन क्या मान सकते हैं, इंटेंशनल मान सकते हैं। लेकिन जब उस परिस्थिति के अंदर आपने अपने पास में जितनी भी पॉसिबल नॉलेज थी, उस पॉसिबल नॉलेज से आपने जो उस मोमेंट पे किया जाना था आपने वही किया, तो उस इवेंट का हमें किसी भी प्रकार का गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया। जो भी पास्ट की घटना थी, चाहे वो 1 साल पहले की थी, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी पास्ट में जो भी घटनाएं हुई, उस समय आपका जो नॉलेज था, उस नॉलेज के अनुसार जो भी सही था, जो ठीक था, वही किया गया। जो नॉलेज था, आज के अनुसार हो सकता है हम अतीत की घटनाओं को ये देख रहे हैं कि वो सही थी या वो गलत थी, ये गलत है। आज की जो हमारी मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हम पास्ट के इवेंट्स को सही और गलत के क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते। उस समय जो हमारी परिपक्वता थी, उस समय जो हमारी सोच थी कि ये सही है, ये गलत है, उस समय हमारा जो नॉलेज था, उस समय जो हमारी स्थिति थी, जो हमारी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी के अनुसार हमने जो किया वो सही था, और उस मोमेंट में जो किया जाना था वही हुआ। तो हमें हमारे जो पास्ट के जो हो चुके इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स का कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गिल्ट नहीं रखना। अगर हम गिल्ट रखते हैं तो एक तो हम हमारे प्रेजेंट में होते हैं,
फिजिकली तो प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली हम हमारे उस पास्ट के इवेंट में ही होते हैं। मतलब आपका माइंड फिर डुअलिटी में आ जाता है, प्रेजेंट और पास्ट, और उसके कारण आप कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो। उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है और हम किस में चले जाते हैं, एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल है वो कम हो जाता है। तो ये है दूसरी आदत। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट आदत है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की। हमारी लाइफ के अंदर हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं। किसी परिस्थिति के अंदर हमने कोई भी प्लान बनाया, मान लीजिए कि फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं या कहीं पर जाने का या किसी फ्रेंड के साथ में प्लान बनाते हैं, और वो प्लान जब अचानक चेंज हो जाता है तो उस चेंज को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते, उस चेंज के साथ में हम नॉर्मल नहीं हो पाते और वहां पर हम उस चेंज से लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें उस चेंज को छोड़ना होता है। जो भी चेंज हुआ, जो भी हमारा प्लान है, उसको छोड़ना होता है। और अब नया जो परिस्थिति क्रिएट हुआ है, नया जो सिचुएशन हुआ है, उस नई सिचुएशन के अंदर अब मैं मेरे प्लान को कैसे पूरा कर सकता हूं, अब मैं मेरे टारगेट को कैसे अचीव कर सकता हूं। हो सकता है टारगेट को अचीव करने के जो रास्ते हैं वो रास्ते मुझे बदलने पड़े, क्योंकि जो मैंने पहले प्लान बनाया था वो पहले की परिस्थितियों के अनुसार पूरा रास्ता बना था, और अब जो प्लान बनेगा वो अब नई परिस्थितियों के अनुसार बनेगा। तो आपने जो टारगेट सेट किया उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, लेकिन अगर रास्ता बदला है तो उस बदले हुए रास्ते के लिए भी अपने आप को क्या रखिए, तैयार रखिए। वहां पर क्या रखिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। जो भी प्लान चेंज हो रहा है, ठीक है, दोस्तों के साथ तय हुआ था कि चलो घूमने जाएंगे, घूमने नहीं जा पाए, चलो ठीक है अकेले चले जाएंगे, उनको किसी तरह का कोई काम हो गया, ठीक है, वो अपनी लाइफ के अंदर मस्त है, हम अपनी तरफ से अपना कोई काम कर लें, अपने आप को किसी और चीज के अंदर लेके जाएं, अपने कुछ और आउटिंग प्लान कर लें, या कुछ और जो भी अपने पेंडिंग काम है। मतलब हम जो भी हमारे लाइफ के अंदर बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के साथ में रहें। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम रखते हैं तो हम प्रकृति के साथ में चलते हैं। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते तो हम उस इवेंट में जो भी चेंज हुआ है उस चेंज से लड़ना शुरू कर देते हैं, और वो भी हमें किस में डाल देता है, डुअलिटी में डाल देता है। क्यों? क्योंकि टाइम तो आगे बढ़ रहा है, समय तो आगे बढ़ रहा है, तो हमारा जो फिजिकल जो बॉडी का पार्ट है वो भी आगे मूव ऑन हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली हम उसी बदलाव जो हुआ उसके अंदर अटके हुए पड़े हैं। तो वहां पर भी एक डुअलिटी क्रिएट होती है जो कि हमें किस में डालती है, एंजाइटी के अंदर डालती है। तो हमारे माइंड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो, इसके ऊपर भी हम क्या करें, वर्कअप करें। कोई भी प्लान हुआ उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करें, उसकी डायरेक्शन में अपने आप को ले जाने की कोशिश करें। तो यह है तीसरी पावरफुल आदत। और चौथी जो पावरफुल आदत है, कुछ भी हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होता है, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हमारे फैमिली मेंबर से रिलेटेड, हमारे फ्रेंड से रिलेटेड, जब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ सामान्य दिनों में वो बहुत अच्छे से आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन किसी दिन अगर वो आपके लिए हेल्प अवेलेबल नहीं कर पा रहे, तो वहां पर आप उन अनएक्सपेक्टेड इवेंट को पर्सनली एनालाइज नहीं करोगे कि लोग जानबूझ के आपके लिए कर रहे हैं, या जानबूझ के वो आपके खिलाफ खड़े हैं, या जानबूझ के आपकी हेल्प नहीं करना चाह रहे। वहां पर सिचुएशनली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि ठीक है, वहां पे कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए होंगे जिन सर्कमस्टांसेस के इन्फ्लुएंस में वो जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा, मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वो मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे, जो एक्सपेक्टेड हेल्प होनी चाहिए वो एक्सपेक्टेड हेल्प नहीं हो पा रही। तो उनकी परिस्थिति के अनुसार सोचना, ना कि अपनी परिस्थिति के अनुसार सोचना। नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे लिए तो वो हमें कभी अवेलेबल ही नहीं होते हैं, हमेशा मुझे किसी ना किसी बात के लिए बोल देते हैं। मतलब सब लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं, ईश्वर मेरे पीछे ही पड़ा, पूरी प्रकृति, पूरा नेचर मेरे पीछे ही पड़ा है, मेरे साथ तो सब कुछ खराब ही खराब करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, हालात अभी ऐसे हो रहे हैं, लेकिन इंटेंशनली कोई ऐसा नहीं चाहता। ये सारी चीजें जो है वो सिचुएशनली है। तो वहां पर उस चीज को क्या एक्सप्लेन करेंगे आप, सिचुएशनली एक्सप्लेन करेंगे, इसको पर्सनली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ हालातों के कारण ऐसा हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई मुझे फोन करता है और मान लो मैं फोन पिक नहीं कर पा रहा क्योंकि फोन जो है वो साइलेंट पड़ा है या फोन मेरे पास में है ही नहीं, लेकिन सामने वाला ये सोच रहा नहीं मैंने फोन किया, ये तो मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। ये है पर्सनल एनालिसिस। अच्छा ठीक है, हो सकता फोन स्विच ऑफ पड़ा हो सकता फोन जो है वो साइलेंट पड़ा हो सकता घंटी सुनाई नहीं दे पा रही हो सकता फोन खो गया और घंटी बज रही हो, जिस कारण से फोन पिक नहीं किया जा रहा। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के जो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है, वो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन हमें चीजों के अंदर रोकते नहीं है, हमें जीवन की जो सहज धारा है उस सहज धारा के साथ में आगे बढ़ाते हैं, और जीवन तो सहज रूप से बहने में है, आगे बढ़ने में है। तो वहां पर आप क्या करोगे, सिचुएशनली एक्सप्लेन करोगे अपने हालातों को, आप वहां पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। पांचवी जो पावरफुल आदत है वो है जनरलाइजेशन की। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी और की कहानी को
किसी और के नकारात्मक परिणामों को हम अपनी लाइफ के साथ में कनेक्ट ना करें। किसी के साथ में कुछ भी हुआ या अपने अतीत के अंदर कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें मिला तो उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने वर्तमान के एफर्ट्स के ऊपर हम जनरलाइज नहीं करेंगे कि अच्छा उसके साथ में लॉस हुआ तो मेरा भी लॉस होगा, उसने एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन किया उसको सफलता नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिलेगी, उसको हार्ट अटैक आया तो मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा, अच्छा उसकी एक एज 30 साल थी, मेरी एज 30 साल है मतलब मुझे भी आ जाएगा, उसका 40 साल था मैं भी 40 साल मतलब मुझे भी आ जाएगा, अच्छा किसी को कैंसर के अंदर पेट दर्द हो रहा था, अच्छा तो मेरा किसी दिन पेट दर्द हुआ तो मुझे भी क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ये क्या है, हम दूसरों की कहानी को जनरलाइज कर रहे हैं। हमें कहानी पूरी सही तरीके से पता नहीं है, हमें दूसरों के हालात नहीं पता, हमें दूसरों की सिचुएशंस नहीं पता कि उनको जो परिणाम नहीं मिले थे वो क्यों नहीं मिले थे। उनके एफर्ट्स के अंदर, उनकी लर्निंग के अंदर, उनके स्किल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी तभी उनको वो परिणाम नहीं मिले। उनको सीधा सीधा हम अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। ये चीज फिर हमें चीजों को करने से रोकती है, एफर्ट्स डालने से रोकती है, जिंदगी को खुलकर जीने से रोकती है। मुझे लगता है अच्छा पेट दर्द हो रहा है, पेट गड़बड़ हो रहा है, और मैंने सुना था पेट गड़बड़ के अंदर किसी को कैंसर था तो उसके पेट गड़बड़ हो रहा था, अब मेरा भी पेट क्या हो गया गड़बड़, मेरा भी कैंसर हो गया। जांचें पास्ट में मैं कई बार करवा चुका हूं नॉर्मल, बट फिर भी मेरे दिमाग में ये चले जा रहा है। अब इससे होगा क्या, मैं पूरी कैंसर का जो सिनेरियो है, एक जो कैंसर की जो रियलिटी है वो अपने चारों तरफ बना लूंगा, हर जगह उस कैंसर 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 के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दूंगा। और जब मैं हर जगह उस कैंसर के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दूंगा, मेरी जीवन की प्रोडक्टिविटी खत्म, क्योंकि दिमाग में हर वक्त डर है, और जिसके दिमाग में हर वक्त डर होता है वो जीवन के साथ में जुड़ ही नहीं पाता, कनेक्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि जीवन के साथ में कनेक्ट होने के लिए वहां पर पूरा होना जरूरी है। और जो व्यक्ति डर में होता है वो उस प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं पाता, और जब वो वहां पे हो नहीं पाता तो उसको प्रेजेंट मोमेंट का आनंद नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे जीवन रुक सा गया है। तो हम किसी और की कहानी को अपने वर्तमान पर बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये 5 पावरफुल आदतें हैं, अगर इन 5 पावरफुल आदतों की हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हम हमारे माइंड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। इतना मजबूत कर लेते हैं कि हमारा जो माइंड है वो कभी एंजाइटी में नहीं जाता, कभी स्ट्रेस में नहीं जाता। हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वाइंड अप हो जाते हैं, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, मेल्ट अप हो जाते हैं, और उनकी जगह बहुत ही ज्यादा हेल्दी पैटर्न्स जो होते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप करते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की गिल्ट डेवलप नहीं करते, जो हमारे जीवन के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं, और जो रियलिस्टिक जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमारे दिमाग में चलता है, तो हम हमारे वर्तमान से कनेक्ट होते हैं। तो जीवन में जो वर्तमान का जो भरपूर आनंद है, जो प्रकृति भर भर के हमारे आसपास बैठी है पूरा आनंद हमें देने के लिए, तो हम उस पात्रता को अपने भीतर डेवलप करते हैं जो उस पूरे आनंद को क्या कर सकती है, पी सकती है, पूरे आनंद का रसपान कर सकती है। तो उसके लिए हमें हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी जो प्रैक्टिसेस है, हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स है, उन सारे के सारे पैटर्न्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी हमारा जो जीवन है वो रुकावट से दूर होके एकदम एक नेचर के फ्लो के साथ में बहना शुरू होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने हमारे माइंड को और कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, एक्सेप्टेंस को और कैसे बढ़ा सकते हैं, नो गिल्ट पॉलिसी को कैसे हम हमारी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से लागू कर सकते हैं, कैसे हम हमारे बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके एक हेल्दी बिलीफ जो है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है CBT का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख कर इस पूरी साइंस को आप सीख कर, इस पूरी आर्ट को आप सीख के आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने माइंड को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।